नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम हमारी संस्कृत कक्षा षष्ठी का द्वादशः पाठ अमृतवाणी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें श्लोकों के माध्यम से शिष्टाचार या हमें अपना आचरण किस प्रकार का रखना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। द्वादशः पाठः अमृतवाणी पद्यपाठः। श्लोकाः पुरुषाणां जीवनस्य कटु अनुभवा सन्ति। देखिए, श्लोक जो है वो हमारे जीवन के पुराने अनुभवों का एक विस्तार है। हम यह कह सकते हैं कि श्लोकों के माध्यम से हमारे जीवन के जो कड़वे अनुभव हैं उनका पता चलता है या उनको हम जानते हैं। ते तान अनुभवान शिष्टाचार रूपेण श्लोकबद्धा अकुर्वन्। देखिए, वो उन अनुभवों को शिष्टाचार के रूप में श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। हमारा पहला श्लोक है काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अर्थात इसका संस्कृत भावार्थ देखेंगे हम। काकस्य इव चेष्टा अर्थात कौवे के समान प्रयत्न, बकस्य इव ध्यानम अर्थात बगुले के समान हमारा ध्यान, एकाग्र ध्यान, शुनः अर्थात कुकुरस्य अर्थात श्वान कुत्ते के समान, इव निद्रा अल्पाहारी तथा अर्थात उसकी तरह जो कुकुर होता है, जो कुत्ता होता है, उसके समान सिर्फ पल भर सोना और सचेत हो जाना। तथा च गृहस्य त्यागी भवेत् इति विद्यार्थिनः पंचलक्षणानि भवन्ति। अर्थात कम भोजन करना तथा घर के लोगों को छोड़कर दूर रह लेना, ये 5 विद्यार्थी के लक्षण होते हैं जो हमें हमेशा कैसे रखते हैं, प्रयत्नशील रखते हैं। देखिए, कौवे के समान प्रयत्न, बगुले के समान एकाग्र ध्यान, कुत्ते के समान पल भर सोना, कम भोजन करना तथा ग्रह का त्याग हमें सिखाता है कठिन परिश्रम। इस प्रकार के ये 5 जो लक्षण हैं, इनको अगर विद्यार्थी अपने जीवन में सीख ले तो वो किसी भी कार्य करने में असफल या असमर्थ नहीं होता है। दूसरा श्लोक है हमारा सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। सुखार्थी नः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी नः सुखम। अर्थात संस्कृत भावार्थ देखेंगे हम। यह छात्र सुखम इच्छति तेन विद्या त्यक्तव्याः। देखिए, जो छात्र सुख की कामना करता है उसे विद्या अर्थात ज्ञान का त्याग कर देना चाहिए। यह विद्याम इच्छति तेन सुखम त्यक्तव्यम। देखिए, और जो ज्ञान अर्थात विद्या की इच्छा करता है, विद्या को प्राप्त करने की अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने की कामना रखता है, इच्छा रखता है, उसे सुख का परित्याग कर देना चाहिए। सुखार्थिनः छात्रस्य जीवने विद्या न आयाति तथा च छात्रस्य अध्ययनम काले सुखम न आयाति। देखिए, बहुत अच्छी बात कही गई है कि देखिए, क्योंकि क्या होता है कि सुखार्थी को कभी विद्या नहीं मिलती। जो हमेशा सुख का भोग चाहता है, जिसको हमेशा सुख चाहिए, उसके जीवन में कभी भी विद्या नहीं आएगी। लेकिन जो विद्यार्थी है, अगर वो विद्या उसको प्राप्त करना है, उसे ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके जीवन में उसको सुख कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा खोज में रहता है। किसकी खोज में? ज्ञान की खोज में, अध्ययन की खोज में वो हमेशा प्रयत्नशील रहता है। अगला श्लोक है अधमाः धनम इच्छन्ति धनम मानं च मध्यमा उत्तमा ज्ञानम इच्छन्ति ज्ञानम ही महताम धनम। अर्थात संस्कृत भावार्थ इसका अधमाः जना धनम इच्छन्ति। देखिए, जो छोटे लोग की सोच होते हैं ना, वो केवल किसकी इच्छा करते हैं? धन की इच्छा करते हैं। मध्यमा जना धनम मानं च इच्छति। अर्थात जो सामान्य लोग होते हैं, जो सामान्य मनुष्य होता है, वो हमेशा क्या सोचता है कि उसको धन और मान सम्मान दोनों मिलना चाहिए। अतः महत्ताम जनानाम धनम ज्ञानम एव भवति। और ऊंची सोच वाले लोग ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि महान लोगों के लिए ज्ञान ही श्रेष्ठ धन होता है। देखिए, उत्तमा जना ज्ञानम इच्छन्ति अर्थात जो उत्तम लोग हैं वो हमेशा किसकी सोच रखेंगे? ज्ञान की। क्यों? उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना मान चाहिए। उनके पास अगर ज्ञान है तो वही उनके लिए सबसे बड़ा धन और मान सम्मान है। उसके बाद है शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे सज्जना न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। देखिए, इसका संस्कृत भावार्थ क्या दिया गया है। सर्वेषु पर्वतेषु माणिक्य न भवति। देखिए, सभी पर्वतों में माणिक्य नहीं होता है। सर्वेषाम गजानाम कुंभ स्थले मौक्तिकम न भवति। देखिए, सभी हाथियों के मस्तक पर मोती भी नहीं होता है।
सज्जना सर्वत्र न भवन्ति। उसी प्रकार जो रहते हैं सज्जन पुरुष वो सभी जगह या हर जगह उपस्थित नहीं होते हैं। तथा चंदन के वृक्ष के समान अर्थात चंदन अपि सर्वेषु वनेषु न भवति। उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन के वृक्ष की भी सभी वनों में नहीं मिलते हैं, ये सभी कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही पाए जाते हैं। अर्थात जो सज्जन पुरुष है वो भी किसी विशिष्ट स्थान पर ही आपको मिलेंगे। किसके प्रकार, किसका उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, चंदन के वृक्ष के समान। हमारा अगला श्लोक है गंधेन हीनम सुमनम न शोभते दंतेर्विहीनम वदनम न भाति सत्येन हीनम वचनम न दीप्यते पुण्येन हीनः पुरुषो जंघन्य। देखिए संस्कृत में इसका अन्वय दिया है गंधः नास्ति चेत पुष्पस्य शोभा न भवति। अर्थात जिस फूल में सुगंध नहीं है, गंध नहीं है, वह अच्छा नहीं लगता है। दंता न संति चेत मुखस्य शोभा न भवति। अब देखिए जिस मुख में दांत नहीं है उनकी शोभा भी क्या होती है, अच्छी नहीं लगती। अर्थात वो अपनी शोभा क्या होती है, खो देते हैं, अपनी जो सुंदरता है उसे खो देते हैं। सत्यता नास्ति चेत वचनस्य शोभा न भवति। जिस बात में सत्य नहीं उस बात का महत्व भी नहीं होता है। यह पुरुष पुण्यार्जनम न करोति तस्यापि शोभा न भवति। और जो व्यक्ति पुण्य, अच्छे कार्य, परोपकार, सत्कार मतलब आदर की भावना ये सब नहीं रखता है, उसका संचय नहीं करता, उसकी भी शोभा नहीं होती। अर्थात परोपकार की भावना, अच्छे कार्य करना ये सब नहीं रखता है, उसकी शोभा भी नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार फूलों में सुगंध नहीं, उसका कोई महत्व नहीं होता, मुंह में अगर दांत नहीं है तो मनुष्य की सुंदरता खत्म हो जाती। उसी प्रकार अगर मनुष्य सत्य नहीं बोलता है तो उसकी बात पे कोई भरोसा करेगा नहीं करेगा। उसी प्रकार अगर मनुष्य या जो व्यक्ति है वो अच्छे कार्य नहीं करता है तो उसकी भी कोई महत्वता नहीं होती है।